हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग क्लास 6 की रेनबो की बुक से चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, द ऑनेस्ट वुड कटर। तो चलिए इसका टीचिंग प्लान समझते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले डेट, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन आ जाएगा। डेट जिस दिन भी आप ये टीचिंग प्लान एग्जीक्यूट करेंगे अपनी क्लास में, यानी कि पढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड 6 है, सब्जेक्ट है इंग्लिश, बुक का नाम है रेनबो और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट है चिल्ड्रन आर एबल टू रीड द स्टोरी विद प्रॉपर इंटोनेशन। बच्चे जो हैं वो कहानी को सही उतार चढ़ाव के साथ, इंटोनेशन यानी कि आवाज़ का सही उतार चढ़ाव, उसके साथ पढ़ पाते हैं, यानी कि जहाँ पर जिस तरह का इमोशन है उस तरह से पढ़ पाएंगे। सेकेंड, दे आर एबल टू ग्रास्प द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि बच्चे जो हैं वो पाठ में जो शिक्षा दी गई है उसे अच्छे से समझ पाएंगे। एंड अप्रिशिएट द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी, और जो ये ईमानदारी का गुण है इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। थर्ड, चिल्ड्रन आर लर्निंग न्यू वर्ड्स टू एनरिच देयर वोकैबुलरी। बच्चे जो है वो इस पाठ से कुछ नए शब्द सीखेंगे जिसकी वजह से उनकी वोकैबुलरी यानी कि उनका शब्दकोश जो है वो बढ़ेगा। टॉपिक है हमारा द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। रिक्वायर्ड मटेरियल में आ जाएगा टेक्स्ट बुक, मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा ऐप एंड शॉर्ट क्लिप ऑफ द स्टोरी। हम कोई भी एक शॉर्ट क्लिप ले सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लिप्स अवेलेबल है स्टोरी के लिए, आप कोई भी एक क्लिप चूज़ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्टेजेस आ जाएंगी इसमें। सबसे पहली स्टेज है इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के शुरुआत में। टीचर एंड स्टूडेंट्स विल हैव एन इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन एज टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स। बच्चे और टीचर जो हैं वो उनमें एक इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन होगी, यानी कि बातचीत होगी जिसमें कि दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। टीचर जो है वो बच्चों से पूछेंगी, हैव यू एवर फाउंड सम मनी ऑन द रोड और समवेयर एल्स। क्या आपको कभी सड़क पर या कहीं और कुछ पैसे मिले हैं पड़े हुए? व्हाट हैव यू डन विद दैट, क्या किया आपने उन पैसों के साथ? स्टूडेंट्स विल गिव वेरियस आंसर्स। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हो सकता है बता दें कि हाँ मैम हमें पैसे मिले हैं, तो हमने ढूंढा कि एग्जैक्टली वो पैसे किसके हैं या किससे गिरे हैं, फिर उसको वापस किया। या हो सकता है इस बच्चे कुछ छोटे होते हैं ना, मे भी कुछ बच्चे ऐसे जवाब भी दे सकते हैं कि मैम हमें पैसे मिले और हमने उनको उठा के रख लिया। तो हम उन्हें आज इस चैप्टर के थ्रू यही समझाना चाहते हैं कि ऑनेस्टी जो है, चाहे कोई हमें देख रहा है चाहे नहीं, बट हमें उस वर्च्यू को हमेशा मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर हमारा टाइम आ जाएगा 10 मिनट्स का। इस डिस्कशन में हमें 10 मिनट लगेंगे। मोड ऑफ असेसमेंट, इसमें आप बच्चों का आकलन कैसे करेंगे? उनका पार्टिसिपेशन देख के, एक्टिव पार्टिसिपेशन। टीचर, चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेस्ट वर्च्यू ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज ऑनेस्टी। बच्चों, आज हम इस संसार के सबसे महान गुण के बारे में जानेंगे जो है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। सेकेंड, in the mid of the period, the teacher will read the story with proper intonation. शिक्षिका जो हैं वो चैप्टर को या स्टोरी को बिल्कुल सही उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को पढ़ के सुनाएंगी। आज हम सिर्फ लाइन नंबर 12 तक ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा एक दिन में हम कर भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद डे 2 की मतलब सेकेंड डे की जो टीचिंग प्लान है वो भी मैंने साथ में ही प्रिपेयर किया है, तो उसको भी हम साथ में ही देखेंगे। तो फर्स्ट डे हम सिर्फ अप टू लाइन नंबर 12 देखेंगे। शील ऑल्सो एक्सप्लेन द हिंदी मीनिंग टू द चिल्ड्रन, और वो साथ ही साथ उन लाइन्स का मीनिंग बच्चों को हिंदी में भी समझाती चलेंगी। टीचर विल आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास एज, शिक्षिका जो है वो क्लास के दौरान या शिक्षण के दौरान बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगी, जैसे व्हाट वाज वुडकटर डूइंग एंड सो ऑन, जैसे कि लकड़हारा क्या कर रहा था, और इसी तरह के और भी सवाल पूछेंगी जो भी वो स्टोरी में पढ़ाएंगी उससे कनेक्ट करने के लिए, सो दैट शी कैन इंश्योर प्रॉपर एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और जिससे बच्चों की सही सहभागिता जो है वो सुनिश्चित हो सके। She'll show a video clip of the story, only half portion, and the class will discuss about the possible reasons of why the woodcutter rejected the golden axe. टीचर जो हैं वो वीडियो क्लिप शो करेंगी, यानी कि वीडियो दिखाएंगी इस कहानी की, सिर्फ हाफ पोर्शन, जहाँ तक आप स्टोरी चैप्टर पढ़ाएंगे ना लाइन नंबर 12 तक, जहाँ पर सिर्फ उस सुनहरी कुल्हाड़ी के बारे में जिक्र है, सिर्फ वहीं तक कि आप बच्चों को वीडियो दिखाएंगी, और फिर आप क्लास से डिस्कशन करेंगी कि क्या पॉसिबल कारण हो सकता है कि लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी लेने से क्यों मना किया होगा। नेक्स्ट, इन द एंड ऑफ द पीरियड, ये है शिक्षण के अंत में।
Teacher will ask some questions based on the video clip and she will ask some students to pronounce some difficult words from the chapter. शिक्षिका ने जो वीडियो क्लिप दिखाई थी वो उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी बच्चों से, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि सभी बच्चों ने ध्यान से सुना, समझा और पढ़ा है। उसके बाद वो कुछ बच्चों से कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड जो उन्होंने चैप्टर के दौरान पढ़ाए होंगे उनको प्रोनाउंस करने के लिए, यानी कि उनका उच्चारण करने के लिए कहेंगी। यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो 10 मिनट्स है और मोड ऑफ असेसमेंट हो जाएगा। जो हमारी बच्चे जो भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसको हम चेक करेंगे। और जो इन द मिड ऑफ द पीरियड वाला टॉपिक था वहाँ पर हमारा टाइम था 20 मिनट्स का और मोड ऑफ असेसमेंट था ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनर, यानी कि हम अवलोकन करेंगे और जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं उनका बच्चों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है उसके हिसाब से उसका असेसमेंट करेंगे। लास्ट आ जाता है असाइनमेंट या फिर होमवर्क। स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4 गिवन ऑन पेज नंबर 28। इस चैप्टर के पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के आंसर्स हम ऑलरेडी आज के चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो बच्चे उन क्वेश्चन के आंसर्स घर से खुद ढूंढ कर लाएंगे एंड दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक, और बुक से वो हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारी डे 1 की जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने लाइन नंबर 12 तक बच्चों को पढ़ा दिया है, उस पॉइंट तक जहाँ पर जो लकड़हारा है वो सोने की कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है, कह देता है कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उससे आगे का जो चैप्टर है वो हम डे 2 में कवर करेंगे। तो चलिए अब सेकेंड डे की प्लानिंग देखते हैं। डे 2 स्टेजेस। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण के शुरुआत में टीचर विल आस्क अबाउट द क्वेश्चंस गिवन इन होमवर्क। टीचर ने जो होमवर्क में बच्चों को क्वेश्चंस दिए थे उसके बारे में बच्चों से पूछेंगी। शी विल लिसन टू द आंसर्स एंड विल टेल द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर्स। वो बच्चों के दिए हुए आंसर्स को सुनेंगी, उन्हें सही करेंगी और फिर जो उन्हें लगेगा कि बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो बच्चों को बताएंगी। टीचर, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी। सॉरी, यहाँ पर हाफ वर्ड रह गया है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी एंड विल नो अबाउट व्हाट हैपेंड टू द एक्स ऑफ द वुड कटर। तो बच्चों, आज हम जो बाकी की बची हुई स्टोरी है वो पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर लकड़हारे की कुल्हाड़ी का क्या हुआ। यहाँ पर टाइम लगेगा हमें 5 मिनट्स और मोड ऑफ असेसमेंट हो जाएगा हमारा क्वेश्चनर। सेकेंड, इन द मिड ऑफ द पीरियड, शिक्षण के दौरान टीचर विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड विल एक्सप्लेन इट टू द क्लास एंड विल शो द रिमेनिंग वीडियो क्लिप ऑफ द स्टोरी। टीचर जो है वो बाकी बची हुई कहानी को सही तरीके से, सही उच्चारण के साथ बच्चों के सामने पढ़ेंगी, क्लास को उसे एक्सप्लेन करेंगी और उसके बाद जो बाकी की बची हुई वीडियो क्लिप है वो बच्चों को शो करेंगी। यहाँ पर टाइम हो जाएगा 20 मिनट्स और मोड ऑफ असेसमेंट हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। इन द एंड, शिक्षण के अंत में यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। टीचर विल आस्क 2 स्टूडेंट्स टू एक्ट लाइक गॉडेस एंड वुड कटर एंड दे विल इनैक्ट द स्टोरी। शिक्षिका जो है वो क्लास से किन्हीं भी 2 बच्चों को बुलाएंगी, एक बच्चे को गॉडेस बनने के लिए बोलेंगी और दूसरे को वुड कटर, और फिर उन्हें पूरी जो स्टोरी है उसे इनैक्ट करने के लिए कहेंगी, यानी कि स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए कहेंगी। शी विल मेक 3-4 पेयर्स टू प्रेजेंट द स्टोरी एंड द बेस्ट टेक्ट विल गेट अ रिवॉर्ड। इसी तरह से वो बहुत सारे ग्रुप्स बना सकती है क्लास में, जितना टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से, और फिर अलग अलग पेयर्स जो हैं वो आके मतलब अपनी स्टोरी प्रेजेंट करेंगे और जिसका एक बेस्ट लगेगा मैम को या फिर क्लास को, उसको वो कोई भी छोटा सा बच्चों को रिवॉर्ड दे सकती हैं। टाइम हो गया यहाँ पे 15 मिनट्स। मोड ऑफ असेसमेंट होगा यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि बच्चे कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, बच्चों ने जो एक्ट प्रेजेंट किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी उसको टीचर इवैल्यूएट करेगी। लास्ट आ जाते हैं हम होमवर्क पर। होमवर्क, फाइंड आउट एंड राइट ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। 1 to 4 तक क्वेश्चन आंसर्स बच्चे कर चुके हैं, उससे आगे रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन सब के आंसर्स फाइंड करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट टीचिंग प्लान विल वर्क ऑन बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज हैं नेक्स्ट डे हम उन पर काम करेंगे। तो हमारी ये टीचिंग प्लान कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर के लिए, द ऑनेस्ट वुड कटर। चैप्टर को एक्सप्लेन करने में हमें डे 1 और डे 2 लग गया है, जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।